परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा, आपका पिता का आत्मा हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 और 17 वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और आगे प्रभु जी हालेलुया 6 का 13 और 15 16 से लेकर 20 तक के ये वचन को मैं लेकर आता हूँ आपके चरणों में। परमेश्वर पिता, इसके रहस्य को, भेदों को बताने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें परमेश्वर। कि तेरा वचन सुनने के बाद लोगों का जीवन, एक नया जीवन, नया पवित्रता और नया कार्य होने पाए। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा का महान उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। अपने कंठ जबान जीव को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारे शैतान का योजना इस मंडली से अभी अभी उसके युक्तियों को, उसको क्रियाओं को बांध कर नष्ट करते। क्रोध जलन की आत्मा जो मंडली में कार्य करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अभी अभी जो अधिकार आपने दिया है, अभी अभी यीशु के सामर्थी नाम से क्रियाओं को, युक्तियों को बांध कर नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। मंडली को तेरे लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर अपने निरंतर में लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। इन वचन को तेरे हाथों में सौंपते, इस मंडली को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता का आत्मा हो प्रभु जी। हर एक को बचाने के लिए इस जगत में आए। आपका वचन प्रभु जी लोगों को जीवन में ज्योति और प्रकाश लेकर आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर बताता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और तुम में वो क्या करता है, वास करता है। यहाँ बाइबल का ये वचन जो है परमेश्वर का हमें समझने के लिए जरूरी है। मसीह जीवन सबसे गहरा रहस्य को प्रकट करते हैं यहाँ पर कि हमारा शरीर केवल मांस और लहू नहीं है, हालेलुया, बल्कि जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और जिंदा परमेश्वर मुझ में वास करता है। हालेलुया। इसका बहुत गहराई है वचन में। पहला कुरिन्थियों 3 के 16 और 17 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आज अगर गलत संगति में जा रहे हैं, गलत विचारों में जा रहे हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो पापी व्यक्ति को क्या किया था, पवित्र किया, कहा जा इसके बाद पाप मत करना। हालेलुया। इसको हटा दीजिए अब। हालेलुया। वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको नाश करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र यीशु का लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम मोल खरीदे गए हो करके वचन बताता है। अगर हम कहीं पाप में जाते हैं तो हम उस पे मंदिर को परमेश्वर के समीप घसीटते उसमें पाप में। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करें। हालेलुया। क्योंकि हम अगर गलत संगति में जाते तो हमारे साथ भी परमेश्वर होता है, और उस समय अगर हम गलत बातों में अगर सहभागी होते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर को हम अनादर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें बहुत अच्छे रीति से बात समझना है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हालेलुया। इसमें इसका गहराई अर्थ क्या है, सामूहिक यहाँ पर पहचान है कि प्रेरित पौलुस कलीसिया को बोल रहे हैं, विश्वासियों का जो समूह है उनको क्या बोलते हैं, संबोधित कर रहा है। वो जैसे पुराने नियम में क्या कहा गया था कि परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहता था, वो दीवारों में, पत्थर में। लोग पहले पुराना नियम में एक जगह जमा कर देते थे और बोलते थे परमेश्वर यहाँ पर रहता है करके। जिस समय लोगों को घर हुआ नहीं करता था उस समय क्या है, वो एक स्थान वेदी बना दिया करते थे, बोलते थे यहाँ पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। लेकिन उस समय दीवार था, लेकिन परमेश्वर हमारा दीवारों में नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच में रहता है। हालेलुया। ये मंदिर ईटा बालू के मंदिर में नहीं, परमेश्वर अपने बनाए हुए मंदिर में रहता है। उसका बनाए हुए मंदिर हम हैं। हालेलुया। गंभीर चेतावनी इसमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो कोई कलीसिया में फूट डालता है या गलत शिक्षा देकर क्या करता है, उसको उसमें से जानने से भटकाता है या कुछ उसको कलीसिया के विरुद्ध में पाप करता है,
अगर उसको कोई आदमी आगे बढ़ रहा है परमेश्वर में, उसको कुछ गलत बात को बोल करके पीछे खींचता है, परमेश्वर के कलीसिया को जो नाश करेगा, जो उसको मंदिर को जो गड़बड़ी करेगा, उसको परमेश्वर क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। परमेश्वर क्या बोलता है कि जो तुमको छूता है मेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। बाइबल का वचन बताता है, यशाया 41 अध्याय और उसका 10 से लेकर 13 तक पढ़ लीजिएगा, एक बार निकालिएगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। 11 से पढ़िएगा। वे जो तुझसे क्रोधित है, वे लज्जित होंगे, जो तुझसे डरते हैं, उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर लुट जाएंगे। माइक में पढ़िएगा एक बार आवाज के साथ। हालेलुया। वे जो तुझसे क्रोधित है, वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं, उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है आपके और हमारे लिए? जो उस पर विश्वास करता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। आज आपको लज्जित करने वाला जरूर आपको अभी लज्जित हो सकता है, कुछ कुछ बात को बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का बोला हुआ धरती आकाश टलेगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। और जो तुझसे 12 में लिखा है लड़ते हैं, उनको ढूंढने पर तू ना पाएगा, ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। जो आज आपको बुराई करते हैं, आपको विरोध में करते हैं, परमेश्वर के कलीसिया के विरोध में करते हैं, उनको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर क्या होंगे? मिट जाएंगे। हालेलुया। और 13 भी पढ़िएगा, 12-13 क्या लिखा है, सभी लोग गौर से सुनिएगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के आप मंदिर है और अपनी मंदिर को रक्षा करना जिंदा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन जो हम लोग पढ़े, यहाँ पर क्या है? गंभीर चेतावनी देता है कलीसिया के जो फूट डालता है, कलीसिया के जो विरुद्ध में काम करता है, चाहे विश्वासी क्यों ना हो। अगर अपना जीवन पाप का है, वो जीवन दूसरों पर देने की कोशिश करता है, उसको कुछ भटकाने की कोशिश करता है, जो आत्मा में प्रार्थना करता है उसको रोकने का, कलीसिया के विरुद्ध में जो काम करता है, परमेश्वर कहता है उसको नाश किया जाएगा। हालेलुया। चाहे विश्वासी हो, अन्य विश्वासी हो, गैर विश्वासी, कोई के बारे में बोल रहा है, ये वचन सब पर लागू होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, उसके कलीसिया है। हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, कलीसिया में फूट डालकर या गलत शिक्षा देकर इसे नाश करना चाहेगा, जो भ्रष्ट करना चाहेगा, परमेश्वर कहता है जो इस पर जो कोशिश करता है वह सीधे परमेश्वर के निवास स्थान पर क्या करता है? हमला करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम में रहता है, हम पर जो हमला करेगा, कब परमेश्वर उसको छोड़ेगा? हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या बोलता है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हम में रहता है, इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के मंदिर है तो पवित्र, परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे हृदय में, मन में कुछ कपट, कुछ बात छल की बातें और कुछ किसी के प्रति क्रोध है, कुछ भी है, तो हम उसको क्या करें? दूर करें। परमेश्वर के मंदिर को हम क्या करते हैं? रोज आकर साफ करते हैं, उसको क्लीन कर साफ करते हैं, और हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है जो इसमें वो वास करता है, हमको इसको भी साफ करना है। हालेलुया। हमको हृदय को साफ करना है, दूसरे के प्रति कड़वाहट को हटा देना है। हालेलुया। क्योंकि इसमें जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर रहता है, इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने भीतर के गंदगी को साफ करें। हालेलुया। और इसका 6 का 19 पढ़िएगा, 19-20।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुझमें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के मंदिर है? हालेलुया। यही बात यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इस बात को परमेश्वर यहाँ भी बोल रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के मंदिर है? हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते, सच में वो नहीं जानते कि हम क्या है। हालेलुया। वो भैया को उठाइए, वचन को सुनेंगे। हालेलुया, उठाइए उनको। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के निकट आए हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का वचन हमें जीवित करता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन लिखा है, एक बार पढ़ के माइक में सुनाइए। भैया सो रहे थे। हालेलुया। सोने वाले जागिए। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन, हालेलुया। सभी लोगों को परमेश्वर बोलता है, एक एक लोगों को बोलता है। क्या बोलता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हालेलुया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। हर एक के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। ये शरीर मरता है या जला देते हैं, इसमें दर्द पीड़ा नहीं होता है, इसको काटने पर दर्द नहीं होता है। आत्मा जब तक है तभी तक दर्द है। जब आत्मा इसमें से निकल जाता है, इसमें दर्द पीड़ा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर ने नथनों से फूका, हम जीवित प्राणी बन गए। मिट्टी से रचना किया था। हालेलुया। नए लोगों के लिए मैं आज बोल रहा हूँ, जो वचन को आज पहली बार आए हैं इस कलीसिया में। परमेश्वर उन लोगों के लिए वचन करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। वो नहीं जानते सच में, इसलिए आज जानने का जरूरी है। जो कलीसिया पुराना है उनके लिए वचन क्या बोलता है परमेश्वर? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। इसको पढ़िएगा 20 वचन को। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बनाया तब परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों ने पाप किया। हमारे पूर्वजों ने पाप किया, बाबा आदम ने पाप किया, पहला मनुष्य। हालेलुया। उनके वजह से हम पिता से दूर हो गए, लेकिन उसके बाद पाप के बस में थे, अंधकार में के बस में थे। वो पाप के गुलाम थे, पाप कर रहे थे, नशा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लेकिन यीशु का पवित्र लहू के द्वारा हमें परमेश्वर ने खरीदा, दाम देकर मोल चुकाया। हालेलुया। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बहुत अच्छे रीति से बोलते हैं कि तुम अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमारा उत्तरदायित्व है। वचन बताता है, प्रभु क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें बसा हुआ है। हालेलुया। ये बात सब लोग, विश्वासी लोग जानते हैं, लेकिन फिर आज परमेश्वर वही वचन को लेकर आया है और कहता है, फिर याद दिलाता है पौलुस के द्वारा। यहाँ पर कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? बहुत दिन होने के बाद क्या होता है, लोग कुछ पुराना जीवन के ओर भी जाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन आज प्रार्थना हो रहा था। उस समय कहा जा रहा था पुरानी स्वभाव के बारे में, कुछ लोग के बारे में। जो डाली दाखलता से अलग हो जाता है वो सूख जाता है, उसमें फल नहीं लगता। लेकिन जो लगा हुआ है उसको भी परमेश्वर क्या करता है? काटता है, छांटता है कि और फले। हालेलुया। ये नहीं है कि जो बने हैं उनके ऊपर भी कुछ कुछ आता है परेशानी। वो किस लिए आता है? परिपक्व करने के लिए, हमें प्रकाश में और आने के लिए और फलने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो डाली उसमें है और नहीं फलती उसको काट डालता है, जो उसमें फलता है, जो बना हुआ है, उसको छांटता है। हालेलुया। वो वचन उस समय प्रार्थना के समय आया है। हमें बातों को समझने की जरूरी है। हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे हैं? क्या उसके मंदिर में हम गलत बीज को बो रहे हैं?
क्या दूसरे के प्रति हम कड़वाहट उसके मंदिर में भर रहे हैं, या कलीसिया यीशु का देह है और विश्वासी के प्रति क्या हम गलत विचारों को रख रहे हैं? ये सब अगर है तो आज परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसको क्या करना है? साफ करना है और फ्रेश करना है कि परमेश्वर का आत्मा सो कितना हो। हालेलुया। तुम अपने नहीं हो, मोल देकर क्या किए हो? खरीदे गए हो। हालेलुया। इसलिए अपनी देह से उसकी महिमा करो। इसका गहराई अर्थ है परमेश्वर का क्या है? तुम अपने नहीं हो। वो क्या बोलता है? यह वाक्य हमारे अहंकार को तोड़ता है। जब हम कहते हैं हम अपने नहीं है, हम दाम देकर खरीदे गए हैं, हम अपना मनमाना नहीं चलना है। हालेलुया। जब अपना मनमाना करते हैं तो सबसे ज्यादा गलत रास्ता को शैतान दिखाएगा और गलत रास्ता ले जाकर उसको जीवन को नरक में बना देगा। हालेलुया। नशा में, बुराई में, गाली गलौज में, अंधकार में, बीमारी में, गरीबी में, पाप में गिरा करके क्या करेगा? नाश कर देगा। चोर चोरी करने, घात करने आया। यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं इस पृथ्वी पर मसीहा बन के कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। शैतान के बारे में बोला गया है वचन, चोर चोरी करने और घात करने आया, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। इस मंदिर का जो मालिक आता है इसमें चोर भागता है। हालेलुया। जिस घर को अगर कब्जा कर लिया पाप करवा करके कोई, मान लीजिए गुंडा आपका घर है और आपको गुलामी बनाकर वो घर को कब्जा किया, लेकिन मालिक इसका बनाने वाला परमेश्वर जब आ गया इसमें तो शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। वो बीमारी लेके, पाप लेके, बुराई लेकर आया, लेकिन यीशु का जो मंदिर है वो अपना मालिक उसका आता है इस घर में, जो इसको बनाया है, रचा है, शैतान भागता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर याद कराता है अपने दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा याद करा रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। और तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर खरीदा गया है, मोल लेकर, सोना चांदी या कीमती वस्तु से नहीं, परमेश्वर का बेटा पवित्र यीशु का बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। सारे ग्रंथ में यीशु मसीहा के बारे में वर्णन है। सारे पृथ्वी में लोग जितने अवतार होकर आए लोगों को मारने के लिए, पापी को मारने के लिए जगत में आया, लेकिन एक आया यीशु मसीहा जो लोगों को, पापों को अपने ऊपर लेने के लिए। हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए जगत में आया। इसलिए बाइबल बतलाती है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। वो यीशु नाम है। हालेलुया। हमारे पाप के लिए यीशु मारा गया। हालेलुया। अगर हम पाप करते हैं, उसको मंदिर को गंदा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है उसको नाश किया जाएगा। दोबारा यीशु मसीह अब आएगा, लेकिन पाप उठाने नहीं आएगा, न्याय करने आने वाला है अंतिम दिनों में। हालेलुया। जो बाइबल के वचन को जानते हैं, जरूरी बात को जानते हैं, और हमें रोज समझना है और इस बातों को क्या करना है? मनन भी करना है कि परमेश्वर जो बोला है वो पूरा होगा। हालेलुया। पूरा बाइबल भविष्यवाणी का किताब है, जितना लिखा गया आज तक पूरा हुआ है और आगे जो होने वाला है वो भी लिखा गया है। हालेलुया। के गरिमा को जाने, जो निवास स्थान है परमेश्वर का, इसको अगर समझेंगे तो क्या इसमें साधारण नहीं है। ब्रह्मांड का रचयिता जो है आपको चुना है आपके भीतर वास करने के लिए। इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आप आए हैं। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और मेरे पिता से जो मांगेगा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप अंधकार में थे, समस्या में थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना है, आपने नहीं चुना। कोई आदमी का कोई बच्चा खो जाता है तो उसका पिता, गार्जियन उसको ढूंढने जाता है। हालेलुया। क्या ऐसा है कि नहीं? यीशु मसीह हमारे घर में ढूंढ के आया, आपके घर में ढूंढने आया। हालेलुया। बाइबल बतलाती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनों के घर में आया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर क्या किया? संतान होने का अधिकार दिया हम सबको। हालेलुया। लेकिन जितनों ने ग्रहण नहीं किया, क्या किया? तो परमेश्वर से दूर है, लेकिन मौका तो परमेश्वर ने सबको दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें ढूंढने आया। मान लीजिए बच्चा खोता है तो गार्जियन ढूंढता है। हम खो गए थे, हम परमेश्वर पिता से दूर हो गए थे, खो गए थे। हमें ढूंढने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पर उतर आया, आकाश पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो मसीहा बन के आया हमें ढूंढने।
आज देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने पहाड़ों पर, नदिया में, तालाब में और कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपना गार्जियन जो पिता होता है अपना बच्चा को ढूंढता है। हालेलुया। बच्चा बाप को ढूंढने नहीं जाता है, बाप बच्चा को ढूंढता है। हालेलुया। ये समझने के जरूरी है। और जब उसको मिल जाता है, उस मंदिर में जब यीशु वास करते हैं, तो शैतान भागता है उसके शरीर से। बीमारी के द्वारा आता है शैतान, पाप के द्वारा आता है शैतान। हालेलुया। हमें बहुत समझने के जरूरी है। आगे वचन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला वचन, एक वचन को पढ़िएगा, 13 वचन को इसका पढ़िएगा। हाँ, इसी का 13, 6 का 13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। आमीन। हालेलुया। शरीर प्रभु का है, इसमें क्या लिखा गया है? भोजन पेट के लिए है, पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। हालेलुया। परंतु देह भयविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर ये देह के लिए है, ये देह उसका है। हालेलुया। वो इस मंदिर में रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो शरीर है प्रभु का है, समझे, हमें समझने की जरूरी है। परंतु देह भयविचार के लिए नहीं। यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है? ये भयविचार के लिए नहीं है। 15 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह क्या है? मसीह का अंग है। हालेलुया। ये भयविचार के लिए नहीं है, परंतु प्रभु का देह, यहाँ पर लिखा गया है अपनी, पढ़ेंगे इसका 15-16 भी पढ़ लीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? हालेलुया। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, तुम्हारा देह मसीह का अंग है। हालेलुया। क्या मैं मसीह के अंग को लेकर बेस्या का अंग बनाऊं? और कदापि नहीं। वचन लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि उसमें वो वास करता है। अगर उसके देह को बेस्या का देह बना रहे, गलत भयविचार में, गलत रास्ता में, नशा में, बुराई में, उसके मंदिर को जो बर्बाद कर रहा है, परमेश्वर कहता है वो नाश किया जाएगा। हालेलुया। चाहे खुद उसका मंदिर को गंदा करे तो भी उसको दंड मिलना है। अगर उसके मंदिर का विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, अगर दूसरा उसके मंदिर को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वो भी नाश करके नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। वचन, बाइबल का वचन, धरती आकाश टलेगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। वैसे ही वचन परमेश्वर का क्या बोलता है? 17 को पढ़िएगा। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। और जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब प्रभु के संगति में है तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ हमको क्या है? एक हो जाते हैं। हालेलुया। तब आप हाथ रखते हैं, शैतान भागता है। हालेलुया। आप बोलते हैं यीशु के नाम से भागो। जिस आदमी को कभी खेला नहीं, हमारे यहाँ पर आप लोग शायद बहुत लोग जानते हैं, नया कुछ लोग हैं तो नहीं जानते होंगे। बड़े से बड़ा भगत जो बहुत कुछ करने वाले, और बहुत लोग कहे हैं, यहाँ पर गवाही खुद वो दिए कि इसको बहुत जगह ले गया और कभी खिलाया नहीं, और उस पर दुष्ट आत्मा काम करता था बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहता है प्रकट हो गया शैतान और नाच रहा था। वो बहुत बड़ा तांत्रिक थे, भगत थे, वो गवाही दे रहे थे। हालेलुया। जो छुपा हुआ आत्मा शरीर में घुसा हुआ है कहीं नहीं प्रकट होगा, लेकिन यीशु के ज्योति के सामने, यीशु के नाम के सामने वो छुप नहीं सकता। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर कहता है जब तुम परमेश्वर के संगति में आते हो, क्या है, वो एक साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब एक आत्मा हो गए, परमेश्वर की आत्मा में हम एक विलीन हो गए, तो हम क्या इस मंदिर को जाके गलत रास्ते में ले जाएंगे? नहीं ले जाना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें समझने की जरूरी है, उसके मंदिर को हम गंदा न करें। आगे आगे 18 वचन को भी पढ़िएगा। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। भयविचार से बचे रहो, भागो। हालेलुया। क्या भयविचार से बचे रहो? यहाँ लिखा है भयविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर करता है, परंतु भयविचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप करता है। हालेलुया। यूसुफ पाप से भागा। यहाँ वचन बताता है पाप से भागो। परमेश्वर कहता है पाप में नहीं रहो, गलत रास्ता पर नहीं रुकना है। जहाँ चार गो टट्टा मजाक कर रहा है उसमें आप सहभागी, आप बोलेंगे नहीं, हाँ भर देंगे, तो भी आप उसका सहभागी हो गए। कोई आदमी किसी को कुछ भी बोल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। बाइबल का वचन भजन संहिता 91 में परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठते हैं, ना दुष्टों के मार्ग में खड़ा होते हैं। हालेलुया। हमें उससे बचने के जरूरी है। भाई विचार से भागो। यहाँ इसका बाइबल का साफ वचन बताता है अन्य पाप, अन्य जो भी पाप है क्या कर रहे हैं हम, उसका सामना परमेश्वर कहता है करने के लिए। हालेलुया। लेकिन शरीर की गंदगी और भयविचार के लिए कहती है वहां से भागो। यूसुफ भागा, पाप सामने था, उसे उस सामना नहीं किया, वहां से डायरेक्ट क्या किया, भागा था। पाप से हमें उलझने की जरूरत नहीं है। जहां पाप की बात हो रहा है और टिकना ही नहीं है, मुंह नहीं लगाना है। हालेलुया। वहां से भागो, परमेश्वर कहता है वहां डायरेक्ट भागना है। हालेलुया। यूसुफ के समान एकदम बिल्कुल पाप से भागना, उसके सामने खड़ा भी नहीं होना है। हालेलुया। यह पाप आपको अपनी शरीर के विरुद्ध है जो करवाता है। हालेलुया। व्यभिचार जो है ये बाहरी पाप नहीं है, देह के विरुद्ध है, डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का मंदिर को क्या करें, हम खोखला ना करें, उसके मंदिर को हम क्या करें, परिपूर्णता में रखें। क्योंकि पवित्र आत्मा हट जाता है जब कुछ गलती करते हैं। प्रार्थना करने वाले यहाँ सभी लोग हैं, आपको ये बात को एहसास होगा जब पवित्र आत्मा हट जाता है। क्या आपसे प्रार्थना होता है? क्या मन में आपका विश्राम होता है? क्या आपको खुशी लगता है? क्या आनंद मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा में जो आनंद लेता है, वो यीशु का वचन थोड़ा सा जानता है, वो बिना नशा के वो आनंद में रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास आता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसे आनंद और शांति देता है। प्रभु यीशु कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। आज चिंता में करोड़पति लोग सुसाइड कर रहे हैं, पंखा में लटका के लटक जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। चिंता में बड़े से बड़े घर के लोग, अशांति राजा आप में वास करता है। किसको चुना? परमेश्वर। बैतलम गांव को चुना, जो एक छोटा नगर था, अंधकार में लोग थे, चरवाहे थे, वहां पर वो सिंहासन छोड़ के आया था जहां मृत्यु के छाया में लोग थे। वो अंधकार में लोगों के पास आया यीशु। हालेलुया। आज भी यीशु पहले गरीब के पास जाता है, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं वहां पर यीशु जाता है। लेकिन हमें कहता है परमेश्वर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसको गंदा मत करो। हालेलुया। मैं धर्म में दाहिने हाथ पकड़ के कहूंगा मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। लेकिन जब आपको विरुद्ध में कोई उठता है आवाज, प्रभु यीशु कहता है, क्या बोलता है, आपने वचन पढ़ा, जो तुझसे क्रोधित है लज्जित होंगे, वो मिट जाएंगे, उनके मुंह काला होगा। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर आपके और हमारे लिए वायदा करता है। धरती आकाश टलेगा पर उसका वचन नहीं टलेगा। वो परमेश्वर हमारा कहता है, आगे वचन को पढ़िएगा, 18-19 पढ़िएगा। 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हालेलुया।
क्या तुम नहीं जानते, यहाँ पर फिर परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के मंदिर है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, जो इसमें भी है, बाहर भी है, वहां सिंहासन पर भी है। हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर हवा को बोलता है तो रुक जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पानी को बोलता है थम जाता है। हालेलुया। पेड़ को बोलता है सूख जाता है। हालेलुया। वो यीशु आज मनुष्य के द्वारा बात करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके पास रहता है और वो कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो जो तुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। आप मुफ्त नहीं लिए गए हैं, आप खरीदे गए हैं। मसीह यीशु ने अपने बहुमूल्य कीमती लहू से दाम चुकाया। पाप आपने किया था लेकिन हमें आजाद किया। हालेलुया। आज हम धर्मी हैं। हालेलुया। कितना बड़ा पापी अगर यीशु के सामने अगर गुनाहों को मान ले तो यीशु का लहू काफी है उसे पवित्र बनाने के लिए। उसी आदमी के द्वारा शैतान को भगाएगा। हालेलुया। आज ये जीवित गवाही पूरे दुनिया में चलता है, दुनिया पूरे वर्ल्ड में। हालेलुया। यीशु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उसका बहुमूल्य लहू से तुम खरीदे गए हो। हालेलुया। उसने बहाया है हमारे लिए कीमती लहू। हालेलुया। और हमारे ही लिए नहीं वरन सारे जगत के लिए। हालेलुया। जब हमारा कोई सहारा नहीं था, अपनों जब छोड़ देते हैं, वहां पर भी यीशु कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम लोग भजन गा रहे थे क्या, को जब मैं याद करता हूँ आंसुओं के साथ मैं धन्य कहता हूँ परमेश्वर को। जब उस दिन को याद करता हूँ जब 18 साल रो रहा था, आज परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के हमारे अंदर वास करता है। वो परमेश्वर हमें आनंद और खुशी देता है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके अंदर रहता है, वही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के मंदिर को क्या करना है, पवित्र करके रखना है। हालेलुया। जैसा कि वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। 20 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह से के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए परमेश्वर को अपनी देह से उसकी महिमा करो। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर हमें कहता है अपने देह से महिमा करने के लिए, नहीं कि अपने देह को व्यभिचार के लिए सौंपो करके, ये नहीं कहता है। भागो, पाप से भागने के लिए कहता है। परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। अध्याय 3 में हम लोगों ने साफ पढ़ा है, इसका 3 अध्याय में लिखा है, हमारा शरीर भोजन या भोग के लिए नहीं है बल्कि प्रभु के लिए है। यह अध्याय 6 के 13 में साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आजाद करेगा। तुम सत्य को जैसे ही जानोगे शैतान भागेगा। एक बहुत बड़ा बदमाश क्रिमिनल आएगा, हाट बाजार पर आएगा, अपनी धांधली दिखाएगा, सिगरेट धुकेगा और बहुत कुछ इन्होंने कहेगा ये लाओ वो लाओ, पैसा नहीं देगा, चल देगा। बहुत लोगों का जगह ऐसा होता है, ये जानता है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बदमाश है, लेकिन वहीं पर बैठा अगर उसका करतूत को जानने वाला एक, अगर ये किस केस में फंसा था, उसको सामने अगर आएगा तो उसके सामने दुम दमा के भागेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया उसके बारे में तो उसके सामने से भागेगा। हालेलुया। जब देखिएगा पुलिस को अधिकार मिला है, बड़ा मोटा भैया सिलन भैया बोलते हैं कि अगर बड़ा ट्रक चलाने वाला क्या है, पंजाबी ड्राइवर होता है, तगड़ा मोटा सा होता है, बड़ा मोच रखे हुए ड्राइवरी करते हुए आएगा और चौक पर बैठा पतला पुलिस वाला कहता है रोक, कागज पत्र दिखाओ पहले, तो क्या होगा, उसको रोकना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। तो अधिकार उसका है, इसलिए उसको अधिकार के सामने झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आप हो सकते हैं कि अधिकार लेके पतला है, दुबला है, बीमारी में भी हो सकते हैं, कमजोरी में भी हो सकते हैं, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कलीसिया को दिया। हालेलुया। वो बड़ा से बड़ा ताकतवर बलवान शैतान यीशु के नाम से भागेगा, आप बोलेंगे अधिकार के साथ, वो भागेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें अधिकार देता है और परमेश्वर क्या बोलता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बहुत खूबसूरत एक वचन को दिए हैं। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस सप्ताह में आपको
बाहर जहां भी जाएं, कहीं भी घर छोड़ के बाहर जाएं, याद रखिए आप परमेश्वर के मंदिर है, उस मंदिर को पवित्र रखें। मन में, मुंह से, सारे बातों में पवित्रता होना है। पवित्र बात सुनना है, पवित्र बात देखना है और पवित्रता में रहना है, मंदिर को पवित्र रखना है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है परमेश्वर का, तेरे सामने 1000 और तेरे सामने 10,000, तेरे सामने 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। तू आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों को अंत को देखेगा। हालेलुया। सोचेंगे तो हो जाएगा, बोलना तो छोड़ दीजिए, सोचेंगे तो हो जाएगा। अगर शैतान ने आपके प्रति में सोचा भी है तो उसको नहीं पाए है, जब आप पवित्रता में रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बतलाती है धर्मी के मंडली में दुष्ट नहीं टिकते। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर आप बने रहते हैं, आपके सामना शैतान नहीं कर सकता। हालेलुया। वो क्या जवाब देगा, मैं जानता हूं तुम परमेश्वर के पवित्र जन है, तुम मुझे समय से पहले दुख देने क्यों आ गया। वो डरेगा, भागेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हें परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें मोल लेकर परमेश्वर ने क्या किया, खरीदा है। हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया।